भारत के खिलाफ मैच में मुतनाज़ा एम्पायर की जानिब से फखर जमान को गलत आउट करार देने का मुतनाज़ा फैसला, मुतनाज़ा रेफरी के सामने चैलेंज। श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले टीवी एम्पायर के खिलाफ बाकायदा शिकायत दाखिल। पालिया गरोगे ने फैसला सुनाने से कबल तमाम कैमरों को देखा, न बैट्समैन को शक का फायदा दिया। पाकिस्तानी मैनेजमेंट का मौकिफ। भारत के खिलाफ पहले मैच में भी पालिया गरोगे के पाकिस्तान के खिलाफ कई फैसले रिव्यू में गलत साबित हुए। भारत के खिलाफ मैच के दौरान हूटिंग करने वाले भारतीय तमाशाइयों को हारिस रऊफ का जवाब, टिकाकर जवाब। जमले कसने वालों के मौरक़े हक में फिजाइया के शाहीनों का कारनामा याद करा दिया। 6-0 का निशान बनाकर मुखालिफ तमाशाइयों की बोलती बंद कर दी। हारिस रऊफ ने ठीक कर कम चुक के रख। वजीर दिफा की फास्ट बॉलर को शाबाश। क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, लेकिन 6-0 की हजीमत भारत ता कयामत नहीं भूलेगा। ख्वाजा आसिफ का पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस और जनरल असम्बली इजलास आज होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर जोर देंगे। गजा के बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया समेत आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 6 इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और मिस्र के रहनुमाओं को मुश्तरका मुलाकात की दावत दे रखी है। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें और तकरीबात में शिरकत भी शेड्यूल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार, सफ़ीर रिजवान सईद और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार वज़ीर आज़म के साथ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत और आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। फ्रांस और बेल्जियम भी आज आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया। आज बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीनी रियासत के साथ नया नक्शा जारी कर दिया। अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फैसला नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक खित्ते में अमन और खुशहाली हमास के खात्मे से ही मुमकिन है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि मगरबी ममालिक हमास को दहशतगर्दी का बड़ा इनाम दे रहे हैं। दरियाए उर्दुन के मगरब में फ़लस्तीनी रियासत बनने नहीं देंगे। हमास का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम। चीन ने फ़लस्तीन की मुकम्मल यूएन रुकनियत के लिए फिर आवाज उठा दी। आलमी बरादरी से 2 रियासती हल के तहत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत की हिमायत करने का मुतालबा कर दिया। इसराइल की कार्रवाइयां खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाने का सबब करार दे दी। हुकूमत का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी इजलास 29 सितंबर को बुलाने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ दरखास्त में कौन सा मफाद आमा है। दरखास्त गुजार ने बताया नहीं कि कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए। रजिस्ट्रार ने सवाल उठा दिए। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान खादमैन हरमैन शरीफैन में शामिल हो गया। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई। वजीर आला पंजाब का साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सैलाब मुतासरीन को तन्हा ना छोड़ने का ऐलान। कोटरी बैराज पर 4 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला। पानी की सतह बुलंद होने के बाद हैदराबाद में तफरीही मकाम लबे मेहरान बंद कर दिया गया। कच्चे के मजीद मुत्तादिद देहात ज़ेर-ए-आब। मकीनों की रिलीफ कैंपों में मुंतकिली। सेहवन में मुत्तादिद देहात शहरों से कट कर रह गए।
घोटकी के कच्चे में कई गांव पानी की नजर, मुतासरीन कश्तियों में सफर पर मजबूर। जलालपुर पीरवाला दरियाए चनाब के सैलाब में बह जाने वाला मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाबी पानी की वजह से 10वें रोज भी बंद। पंजाब के सैलाब में बह जाने वाली शाहराहों की बहाली का अमल जारी। सैलाब में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों अलीपुर और सेठपुर का जमीनी राबता बहाल कर दिया गया। हड़प्पा कमालिया रोड की तामीर का आगाज। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर जवाना बंगला में हुकूमती इमदाद न मिलने पर सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। झंग रोड टायर चलाकर बंद कर दी। मुजाहिरीन का इंतजामिया पर सारा सामान जमींदारों को देने का इल्जाम। वजीर आला पंजाब का बहावलनगर में सैलाब मुतासरीन के कैंपों का दौरा। मुतासरीन के साथ खाना खाया, खवातीन के साथ सिलाई कढ़ाई भी की। मुतासरीन के मसाइल हल करने के लिए मौके पर ही हिदायत जारी की। इक्तदार की कुर्सी पर बैठकर खुद को अकले कुल ना समझें। वफाक के इत्तेहादी नहीं, जमहूरियत के लिए उन्हें सपोर्ट करते हैं। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का वफाकी हुकूमत को अवाम के हालात में बेहतरी के इकदाम का मशवरा। कम अज कम 300 अरब रुपए की गंदम दरामद करना पड़ेगी। यूक्रेन के किसान को 9,000 रुपए मन देने के बजाय अपने किसानों को 4,000 रुपए मन गंदम क्यों ना दी? इतनी गंदम से किसको फायदा होगा? शर्जील मेमन ने सवाल उठा दिया। कसूर में सैलाबी पानी भी नौशे मियां को दुल्हन के घर जाने से नहीं रोक सका। गंजा कल्ला गांव का रिहायशी कश्ती में बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंच गया। बारातियों ने अपने गम भुलाकर ढोल की थाप पर खुशी के गीत गाए। कराची के इलाके मेमन गोट में 3 ख्वाजा सराओं के कत्ल का मुकदमा दर्ज। गुरु ख्वाजा सरा जफर की मदय्यत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने ख्वाजा सराओं का कत्ल हाई प्रोफाइल केस करार दे दिया। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। रेंजर्स और पुलिस की कश्मीर के कच्चे में कार्रवाई। मुखवी पुलिस कांस्टेबल को बाजियाब करा लिया। फायरिंग के तबादले में बदनाम जमाना भेव गैंग के 3 डाकू हलाक और 9 जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान गिरोह के ठिकाने भी मिसमार कर दिए गए। फैसलाबाद में सीटीडी से मुकाबले में 80 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस 2 डाकू हलाक हो गए। वारदात के दौरान मुतअद्दिद अफराद को जख्मी भी किया था। कब्जे से छीनी हुई 2 मोटरसाइकिलें बरामद। लाहौर में खवातीन से मोबाइल फोन और बैग छीनने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने कुछ दिन कबल नादराबाद में खातून से मोबाइल फोन और हैंड बैग छीना था। वाकये की सीसीटीवी फुटेज से मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। कराची में गुज़िश्ता रोज मैन होल की सफाई के दौरान जान से जाने वाले 3 अफराद के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। मरने वालों में बाप, बेटा और बहनोई शामिल। हिफाजती इंतजामात न होने के बाइस हादसा पेश आया। गुलसा का शिकवा। झंग में शहरी के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दौरान तफ्तीश झूठा निकला। पुलिस ने केस करने वाली खातून को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जैकबाबाद के गांव में जाखरानी में शोहर ने बीवी और एक नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से दरामदात पर इन्हिसार में इजाफा, बरामदात में कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान की दरामदात माहाना बुनियाद पर 50% बढ़ी, ज़राए का दावा। इसराइली फौज बड़ी तादाद में टैंकों और जंगी मशीनरी के साथ गजा सिटी में दाखिल। सहूनी फौज ने मजीद कई बुलंदोबाला इमारतें मलियामेट कर दी। हमलों में मजीद 75 फलस्तीनी शहीद हो गए। लेबनान पर इसराइली हमले में 3 बच्चों समेत 4 अमरीकी शहरी हलाक हो गए। इसराइली फौज ने गाड़ी को ड्रोन से निशाना बनाया। लेबनानी सदर की इसराइली हमले की शदीद मजम्मत।
एनडीएमए की जानिब से फलस्तीन के मुसलमानों के लिए इमदादी सामान रवाना। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की निगरानी में इमदादी सामान लाहौर एयरपोर्ट से गजा रवाना किया गया। अब तक पाकिस्तान से इमदादी सामान की 23 खेप गजा जा चुकी हैं। अफगान तालिबान अमेरिका से मजीद 20 साल लड़ने को तैयार। बगराम एयरबेस दोबारा हासिल करने की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां मुस्तरद कर दी। शुमाली कोरिया का एटमी हथियारों से दस्तबरदार न होने का ऐलान। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग इन ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। अमेरिका में मकतूल चार्ली क्र्क की बेवा ने कातिल को माफ करने का ऐलान कर दिया। चार्ली क्र्क की आखिरी रसूमात एरिज़ोना में अदा कर दी गईं। डोनाल्ड ट्रंप समेत 90,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। फिलिपाइन में शदीद आंधी और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में दफातर और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। महकमा मौसमियात ने तूफान की वार्निंग जारी कर दी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए कल लाहौर से श्रीलंका के लिए रवाना होगी। पाकिस्तानी टीम अपने तमाम मैच कोलंबो में खेलेगी। नेदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टैपन ने अजरबैजान ग्रां प्री का टाइटल जीत लिया। बरतानिया के जॉर्ज रिजल ने दूसरी और स्पेन के कार्लोस सेंस ने तीसरी पोजीशन हासिल की। लंदन में मुनफरिद साइकिल रेस का इनेकाद। एक छोटे और एक बड़े टायर पर साइकिलिस्ट ने साइकिल चलाकर अपने फन का मुजाहिरा किया। रोजर डेविस ने ब्रिटिश फॉर्थिंग चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। और अदाकारा हानी आमिर ने दौरे बांग्लादेश के दौरान बंगाली जबान में बात करके मद्दाहों को हैरान कर दिया। मद्दा उनके अंदाज और तलफ्फुज पर हैरान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।